हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा को देखने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों टॉपिक को काफ़ी आसान तरीके से हम बतलाने वाले हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट को या सभी दोस्तों को क्लास समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम टॉपिक पर। सबसे पहले मेरे दोस्त हमें देखना है कर्क रेखा। हमें क्या देखना है? कर्क रेखा के बारे में सबसे पहले आज देखना। ठीक है, कर्क रेखा देखा जाए मेरे दोस्त तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरा है मेरे दोस्त, ये जो रेखा गुजरा है यह कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है यानी कर्क रेखा जो है, यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मतलब भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मतलब बीच से होकर गुजरती है। यानी कि भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। और यह जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। देखा जाए तो सबसे पहला है गुजरात, उसके बाद मेरे दोस्त राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, CH से छत्तीसगढ़, JH से झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को पता चला जो ये रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है मेरे दोस्त, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, लिख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य मतलब बीच, बीचों बीच से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। यह रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये आप समझ गए कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, यह भारत के दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक,
चलिए आप देखिएगा मेरे दोस्त, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली राज्यों को ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, गरम छाछ, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से क्या होगा मेरे दोस्त, गुजरात होगा। क्या होगा, गुजरात होगा। ग से गुजरात। और र से क्या होगा मेरे दोस्त, राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान होगा। और एम से क्या होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, म से क्या होगा, मध्य प्रदेश। गरम से 3 राज्य है ना, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश। वहीं पड़ी मेरे दोस्त छा से क्या होगा, छत्तीसगढ़। छ से क्या होगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। छ से क्या होगा, छत्तीसगढ़। और झा से क्या होगा मेरे दोस्त, झारखंड। क्या होगा, झारखंड। ठीक है, पी से क्या होगा, पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। लिख दीजिए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब त्रि से क्या होता है मेरे दोस्त, त्रिपुरा होता है। क्या होता है, त्रिपुरा होता है। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और मी से क्या होगा, मिजोरम। क्या होगा मेरे दोस्त, मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ठीक है, एक बार आपको रिपीट कराते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने का ट्रिक है कि गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट को समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है मेरे दोस्त, आपको यह बोल सकता है कि 15 डिग्री देशांतर पर जो है न, 15 डिग्री देशांतर पर एक घंटा का समय बढ़ता है। कितना घंटा का समय बढ़ता है, 15 डिग्री देशांतर पर, 15 डिग्री देशांतर पर, 15 डिग्री देशांतर पर एक घंटा का समय क्या होता है मेरे दोस्त, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का क्या होता है, समय बढ़ता है। ठीक है, बात यह है मेरे दोस्त, वहीं पड़ी आपको कह देगा 1 डिग्री या प्रति देशांतर। 1 डिग्री या हम क्या बोल सकते हैं, प्रति देशांतर। मतलब एक देशांतर पर कितना समय बढ़ेगा, प्रति देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। कितना मिनट का समय बढ़ता है मेरे दोस्त, 4 मिनट का समय बढ़ता है। ठीक है, याद रखना है कि 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का समय बढ़ता है, वहीं पर प्रति देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। प्रति देशांतर पर 4 मिनट का क्या होता है, समय बढ़ता है। चलिए इसका कुछ नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट में और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि भारत के पूर्वी भाग, क्या लिख सकते हैं कि भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में
समय का अंतर, समय का अंतर 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा हो सकती है। ठीक है, 2 घंटा हो सकती है। भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितने घंटा का होता है? तो 2 घंटा का होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं मेरे दोस्त कि गुजरात राज्य की तुलना में, गुजरात राज्य की तुलना में, गुजरात राज्य की तुलना में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का समय, अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा, 2 घंटा आगे होता है, 2 घंटा आगे होता है। ठीक है, याद रखना है कि 15 डिग्री देशांतर पर कितना घंटा का समय बढ़ता है? 1 घंटा। या प्रति देशांतर पर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट। भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतराल कितना घंटा होता है? 2 घंटा। गुजरात राज्य की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय कितना घंटा आगे है? तो 2 घंटा आगे है। ठीक है, ये भी पॉइंट पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आपको लिखा दिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है मेरे दोस्त, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की बात करते हैं तो भारतीय मानक समय रेखा यह है मेरे दोस्त। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा को, रेखा को भारतीय, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, यह रेखा, यह रेखा, यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिएगा, भारतीय मानक रेखा जो है यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला जो रेखा है मेरे दोस्त, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला कौन है मेरे दोस्त? पहला की बात किया जाए तो देखा जाए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एक क्या है? मध्य प्रदेश। ये क्या है मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ये जो है मेरे दोस्त, ये दोनों जो रेखा है, ये दोनों जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, इसी को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा से कितने राज्य होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने राज्य होकर गुजरते हैं? मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है, यह कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कितना राज्य? 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक। ठीक है, ट्रिक में आप क्या लिखिएगा मेरे दोस्त? ट्रिक में आप लिखिएगा मौका। क्या लिखना है? मौका। MOUCA। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त? एक ट्रिक है, याद रखना है कि 82.5 डिग्री यानी भारतीय मानक समय रेखा को याद करने का यह ट्रिक है। भारतीय मानक समय रेखा को याद करने का ट्रिक क्या है? मौका। क्या है? मौका। क्या है? मौका। एम से क्या होगा मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा मेरे दोस्त?
मध्य प्रदेश, ठीक है। ओ से क्या होगा, उड़ीसा, सॉरी, ओ से क्या होगा मेरे दोस्त, उड़ीसा, क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है। ओ से उड़ीसा, हल्का ऊपर लिख देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें। इसका ट्रिक हम क्या बताए हैं, ट्रिक बताएं मेरे दोस्त, मौका, क्या बताएं, MOUCA, ठीक है। एम से क्या होगा, एम से होगा मध्य प्रदेश, क्या होगा मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश, ठीक है। ओ से क्या होगा, उड़ीसा, क्या होगा, उड़ीसा, क्या होगा, उड़ीसा। यू से क्या होगा मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सी से क्या होगा, छत्तीसगढ़, क्या होगा, सी से छत्तीसगढ़, क्या होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। और ए से होगा मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश, क्या होगा, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप आसानी से भारतीय मानक समय रेखा को याद कर सकते हैं। मौका यानी एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 82.5 डिग्री जो है मेरे दोस्त, ये क्या है, पूर्वी देशांतर को ही हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। देखा जाए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यह मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो देखिएगा दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं मेरे दोस्त, दो ऐसे राज्य हैं, मतलब देखा जाए तो शायद मध्य प्रदेश, हाँ इसी के आसपास है, ठीक है, हल्का मिलता है, ठीक है। तो देखा जाए दो ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे दो राज्य हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों से होकर गुजरती है, दोनों से होकर गुजरती है। तो ए पॉइंट लिखिएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा दोनों से होकर, भारतीय मानक समय रेखा दोनों से होकर गुजरती है, ठीक है। देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को और 82.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। अब देखा जाए एक पॉइंट और भी है कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है, मतलब दोनों एक दूसरे को किस राज्य पर काटती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य पर काटती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कर्क रेखा के जगह लिखल रह सकता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़, शायद नहीं दिखता होगा, नहीं लिख देते हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करता है या काटती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। तो इस तरह से आपको कर्क रेखा और मकर रेखा, आपको आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा और सभी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे दोस्त, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, भारत की 7 बहनों की राज, ठीक है। तो 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन सा राज आता है ये भी आपको देखना है। 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन सा राज आता है मेरे दोस्त, ये देखना है। तो आप ये देखिएगा मेरे दोस्त, यही क्या है, 7 सिस्टर, ठीक है, 7 सिस्टर वाला है, ठीक है, 7 सिस्टर है ना, 7 बहन, 7 बहन वाला क्या है, रेखा है ना, 7 बहन वाला राज्य की रेखा। ये देखा जाए तो इसके अंदर जो भी है मेरे दोस्त, यह 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। क्या आता है, 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखा जाए 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम क्या है जी, असम है, मेघालय है, ठीक है, असम है, मेघालय, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा है। देखिए तो 7 होता है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 क्या होता है, 7। यही 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। इसको आद करने के लिए, इसको आद करने का एक ट्रिक होता है, एटीएम, इसको आद करने का एक ट्रिक आप लिखिएगा, ठीक है। 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है ये देखिएगा। तो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त एटीएम, आना, मम्मी, ठीक है, एटीएम, आना, मम्मी। ये क्या है मेरे दोस्त, ट्रिक है, ठीक है। 7 सिस्टर को याद करने का ट्रिक है कि एटीएम, आना, मम्मी, ठीक है। ए से क्या होगा मेरे दोस्त, असम होगा, ए से क्या होगा, असम होगा, ठीक है। टी से क्या होगा, त्रिपुरा होगा, क्या होगा, त्रिपुरा होगा, टी से क्या होगा, त्रिपुरा होगा, ठीक है। एम से क्या होगा, एम से देखा जाए, एम से क्या होगा, एम से क्या है जी, मेघालय, क्या है, मेघालय। एम से क्या होगा, मेघालय, एम से क्या होगा, मेघालय, क्या होगा मेरे दोस्त, है ना। आ से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, आ से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब क्या हो गया जी, 3, 4, ठीक है, क्या हुआ, 3, 3, 1, 4, 4, एक क्या होगा, हाँ। और ना से क्या होगा, नागालैंड, क्या होगा मेरे दोस्त, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। ना से नागालैंड। माँ से क्या होगा, मणिपुर, क्या होगा, मणिपुर, क्या होगा मेरे दोस्त, मणिपुर, ठीक है। अमी से क्या होगा, मिजोरम, क्या होगा मेरे दोस्त, मिजोरम, मिजोरम। इस तरह से 7 सिस्टर को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा मेरे दोस्त, नोट में आप लिख सकते हैं कि सिक्किम को भी, सिक्किम को भी, सिक्किम को भी, सिक्किम को भी 7, सिक्किम को भी
सेवन सिस्टर के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि सिक्किम भी सेवन सिस्टर वाला रेखा के अंदर ही आता है, ठीक है, पर इसे भी रखा गया, ठीक है, सिक्किम को भी सेवन सिस्टर के अंतर्गत ही रखा गया है क्योंकि ये सेवन सिस्टर वाला जो रेखा है मेरे दोस्त उसी के अंदर है, ठीक है। सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है न, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। इसका ट्रिक होता है एटीएम आना मम्मी, ठीक है, एटीएम आना मम्मी। एस से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ठीक है। और सिक्किम एक रह जाता है, सिक्किम को भी हम सेवन सिस्टर के अंतर्गत रखते हैं, सिक्किम को भी सेवन सिस्टर के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से मेरे दोस्त 3 रेखाओं के बारे में आपको बताएं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक मेरे दोस्त सेवन सिस्टर वाले रेखाओं को दर्शाएं। और ये तीनों रेखाओं में से किसी एक प्रश्न फिक्स होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा, चाहे बिहार पुलिस, बीपीएससी, या कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें इससे प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप सभी को समझ में आया है तो क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।